मोदी सरकार फाशिस्ट ताकतों की सरकार है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। हमारी देश गंगा जमुनी तहजीब की देश है और इसको ये विखंडित करना चाहता है ये मोदी सरकार। जब तक यह काला कानून वापस नहीं लेता है, सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। हमारी कौम की जो हमारी संपत्ति है वो खुदा की संपत्ति होती है, हम किसी को देने नहीं जा रहे हैं। अगर मोदी सबक नहीं लेंगे तो हम लोग जमीन से लेकर आसमान तक उनका विरोध करेंगे और उनका तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी। ये जो मोदी जी हैं सिर्फ लोगों को गलतफहमी में डालकर हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका आवाज पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा में हम उठाने का हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गरदरी बाग में है और वक्फ बिल को लेकर के जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेकर के जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से। और देख सकते हैं पीछे की भीड़ जो है, यहाँ पर तेजस्वी यादव आए हुए थे, अभी अभी यहाँ नगीना के सांसद चंद्रशेखर गए हुए हैं। हमारे साथ लोग कहाँ से आए हैं? रोकने का प्रयास है यह भूमिका दुल्हिन बाजार से आए हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर के क्या आप लोगों की सोच है? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? साजिशन भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउड बोलिए थोड़ा। हम इसके विरोध में आए हैं। ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? वही बोले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? मोदी सरकार फाशिस्ट ताकतों की सरकार है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। और हमारी देश गंगा जमुनी तहजीब की देश है और इसको ये विखंडित करना चाहता है ये मोदी सरकार। इस बिल को पास हम लोग नहीं होने देंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन आंदोलन होगा। प्रदर्शन आप लोग का दिल्ली में भी हुआ था, आज बिहार में हो रहा है। प्रत्येक स्टेट में ऐसा धरना प्रदर्शन होगा और जब तक यह काला कानून वापस नहीं लेता है, सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी कह रही है कि इसके कई फायदे हैं मुस्लिम समाज को। वो अपना फायदे अपने यहाँ रखें। ये जो बात है ये झूठा दावा है, ये जितनी भी बातें हैं ये गलत बातें हैं। वक्फ बिल संशोधन की क्या जरूरत थी? हम अपने इस बिल से खुश हैं, इस पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कौम की जो हमारी संपत्ति है वो खुदा की संपत्ति होती है, हम किसी को देने नहीं जा रहे हैं। अगर मोदी सबक नहीं लेंगे तो हम लोग जमीन से लेकर आसमान तक उनका विरोध करेंगे और उनका तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी। बीजेपी वालों का कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है गरीब मुस्लिमों के लिए बनाया गया था ताकि इसको हितों में लेकर काम हो सके, लेकिन हित को लेकर काम ये इनकी बातें हैं ये गलत बातें हैं। ये अब शुरू से ही ये जितनी है ये गरीबों की ही प्रॉपर्टी हुआ करती थी। यहाँ कब्रिस्तान जो है गरीबों का है, मदरसा गरीबों का है, इस पर किसी का दावा नहीं रहा है। ये जो मोदी जी हैं सिर्फ लोगों को गलतफहमी में डालकर हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका आवाज पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा में हम उठाने का हम लोग काम करेंगे। वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है हमारे दादा बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है। इस संपत्ति में मस्जिद, मदरसा, मकतब, खानका, मरकज बनाए जाते हैं। इसमें कोई चीज नहीं। हमारे अकाबिर बता रहे हैं, अब उससे पूछिए, हमसे पूछने की कोई बात नहीं। अब से पूछिए कहाँ बोले विरोध प्रदर्शन करने आए। मोदी को पहले गलती से आप लोग हटवाइए। ये प्रेस बहन के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पार्टी है, वो सारे लोग मिलकर मोदी को पद से उतारे। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। लालू प्रसाद यादव ने पिछले साल बोला कि वो ना हिंदू है ना हिंदू नहीं है, हम मुसलमान हिंदू ही नहीं है, हम मुसलमान वो तो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी राजनीति कर रहा है। उसको जितना जल्द हो बता कीजिए। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वो आदमी केस को बेच चुका है, डॉलर बेचकर नोट खरीदा है, वो खत्म है। देश को दल्ला बना दिया। नीतीश कुमार से उम्मीद ये है कि जिस तरह से मुसलमानों ने झोला भर भर के आपको वोट दिया है,
और आपने भी मुसलमानों का ख्याल रखा है। इस बार आपके कारण एक काला स्याही से इस मुल्क की इतिहास लिखने जा रही है, उसको आप रोकने में आप बहुत बड़ा भूमिका निभा सकते हैं और मुसलमान पे फिर से भरोसा आप पा सकते हैं और मुसलमान फिर 25 में आपको झोला वोट के बोल देगा और आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। लेकिन अगर आपने इस बिल के खिलाफ कदम नहीं उठाया तो नीतीश कुमार जी और नायडू जी और पासवान जी आपको वो भुगतान भुगतना पड़ेगा कि आने वाला पार्टी धरातल में चल जाएगा और फिर खंड खंड हो जाइएगा। वो इसलिए कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्या जरूरत पड़ अंगने में तो किसका काम है? मैं ये तो कह रहा हूँ कि क्या जरूरत है हमारे अंगने में। ये कानून किसके लिए ला रहे हैं? क्या ये हिंदुओं के लिए है? क्या ये सरकारों के लिए है? ना ना, मैं पूछ रहा हूँ जो वो बताइए कि क्या अडानी और अंबानी के लिए है क्या? क्या युवा है, वक्फ बिल का विरोध आखिर क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी प्रॉपर्टी, हमारा हक है, सरकार इसमें हाथ क्यों लगाएगी? बीजेपी वालों का कहना है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि जो मुस्लिम समाज है, जो गरीब समाज है, उसको हक दिया जाए। गरीब नहीं, वो अपने हिसाब से इस पे कार्य करेगी इस जमीन पे, ठीक है? चलिए, तो हमारे साथ जो है मुस्लिम समाज के लोग थे और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वक्फ बिल के साथ जो है मुसलमान के साथ न्याय नहीं, अन्याय किया जाएगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भड़के हुए हैं। जो सांप्रदायिक माहौल जिस तरीके का बिहार में था, जिसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया जाता था कि नीतीश कुमार जो है हर तबके के मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं नाराजगी उनसे भी है और चिराग पासवान से भी है। बाकी आप क्या कह रहे हैं हमारे इस कोशिश पे और वक्फ बिल को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर देगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।